ऐसे करते करते विचारों में ही खो जाते हैं, क्योंकि मन को नामजप की आदत नहीं होती, परंतु समझ कर लेंगे। सनातन संस्था और महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के संस्थापक परम गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी ने स्वभाव दोष निर्मूलन के लिए अभिनव प्रक्रिया विकसित की है। कल हमने स्वभाव दोष निर्मूलन का महत्व समझ कर लिया है। आज हम नाम साधना में इस प्रक्रिया का लाभ कैसे उठा सकते हैं, यह समझ कर लेंगे। नाम जप करने के लिए बैठने पर हमारे मन में विचारों की श्रृंखला का आरंभ होता है। यह आप में से अनेकों ने अनुभव किया है। हम नाम जप भूल जाते हैं और एक विचार से दूसरे विचार में, दूसरे विचार से तीसरे विचार में, ऐसे करते करते विचारों में ही खो जाते हैं, क्योंकि मन को नाम जप की आदत नहीं होती, परंतु निरर्थक विचार करने की आदत होती है। स्वभाव दोष प्रक्रिया में मन की गलत आदतों को बुद्धि से समझाने की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि मन से बुद्धि सूक्ष्म होती है, इसलिए बुद्धि का मन को सुनना पड़ता है। मन की गलत आदतों को बुद्धि से समझाने की प्रक्रिया को स्वयं सूचना कहते हैं। संक्षेप में, बुद्धि के द्वारा स्वयं के मन को बार बार दी जाने वाली सूचना यानी स्वयं सूचना होती है। शेयर मार्केट में ऐसी कोई प्रॉब्लम बताइए जो सभी को परेशान करती हो। शेयर मार्केट में ये दो प्रॉब्लम सभी को परेशान करती है। होती है। स्वयं सूचना का स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया में विशेष महत्व है। नामजप के समय मन में आने वाले विचारों पर रोक लगाने के लिए नामजप करने के पूर्व 5 मिनट सतत हम मन को स्वयं सूचना दे सकते हैं। आप चाहे तो ये स्वयं सूचना लिख कर ले सकते हैं। मैं स्वयं सूचना बताता हूँ। नामजप करते समय जब मेरा मन भटकेगा तब मुझे तुरंत उसका भान होगा और मैं पुनः नामजप पर मन को एकाग्र करूंगा। इस प्रकार से नामजप के पूर्व 5 मिनट मन को सतत स्वयं सूचना देने से नामजप के समय मन को निरर्थक विचार न करने का अथवा नामजप करने का भान होता है। 15-20 मिनट पर जप करने पर मन निरर्थक विचार कर रहा है, ऐसे ध्यान में आने पर भी नामजप के बीच में ही हम पुनः 3 मिनट तक मन को स्वयं सूचना दे सकते हैं। सवेरे उठने पर तथा रात्रि में नींद लगते समय इस स्वयं सूचना को 15-20 बार मन में दोहराएं। ऐसा 4 से 6 सप्ताह तक करने पर नामजप के समय मन का भटकना कम हो जाता है। नामजप के समय ऐसी स्वयं सूचना हम ले सकते हैं। सदगुरु जादव जी, कोरोना महामारी के कारण यदि मन अस्वस्थ हुआ हो तो क्या हम स्वयं सूचना दे सकते हैं? हाँ, अवश्य दे सकते हैं और मन की जो अस्वस्थता है उसको भी हम कम कर सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण मन अस्वस्थ हो तो उसके संदर्भ में मन को ये स्वयं सूचना दे सकते हैं। आप ये स्वयं सूचना लिख कर भी ले सकते हैं। जिस समय कोरोना के कारण उत्पन्न प्रतिकूलता को देखकर मुझे दुख होगा, उस समय यह सब ईश्वर इच्छा से हो रहा है तथा संकट काल का सामना करने हेतु भगवान ही हम सभी के मन की सिद्धता करवा रहे हैं, इसका मुझे भान होगा और मैं मेरा मन शांत रखने हेतु नामजप करूंगा। इस प्रकार से दिन में 5 बार स्वयं सूचना स्वयं के मन को देंगे तो उसका मन पर सकारात्मक परिणाम होता है। अब हम नामजप के संदर्भ में कुछ तात्विक जानकारी समझ कर लेंगे। बहुत से दर्शकों ने पूछा है कि नामजप का अर्थ क्या है, इसलिए मैं थोड़े विस्तार से बताता हूँ। जप करना अर्थात किसी अक्षर, शब्द, मंत्र अथवा वाक्य का पुनः पुनः उच्चारण करना। इस दृष्टि से नामजप अर्थात ईश्वर का नाम पुनः पुनः उच्चारण करना। एक श्लोक में जप शब्द की व्याख्या बहुत सुंदर बताई है। जब यह शब्द ज और प इन अक्षरों से बना है। जकारो जन्म विच्छेद कहा, पकारो पाप नाश कहा। इसका अर्थ है ज यह जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त करने वाला है और प यह पाप विनाश करने वाला है। संक्षेप में, जब वह है जो पापों का नाश कर जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त करता है। नाम जप में ईश्वर को वंदन या स्तुतिगान होता है, इसलिए इसे नाम संकीर्तन भी कहते हैं।
क्या नाम जप ईश्वर प्राप्ति का साधना मार्ग है? हाँ है। जी। नाम जप से हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। नाम जप करना यह एक ईश्वर प्राप्ति का योग मार्ग है, इसलिए इसे नाम संकीर्तन योग भी कहते हैं। नाम जप के माध्यम से योग साधना अर्थात जीव का शिव से अर्थात ईश्वर से एकरूप होना अपेक्षित होता है। भगवान पतंजलि योग शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने योग की व्याख्या योग चित्तवृत्ति निरोध इस प्रकार से की है। नाम जप से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है, इसलिए नाम जप को नाम योग भी कहा जाता है। सनातन संस्था के श्रद्धास्थान परम पूज्य भक्तराज महाराज जी कहते हैं कि नाम साधन एवं साध्य दोनों है। इसका भावार्थ है कि प्रयत्नपूर्वक लिया गया नाम साधन है। तत्वतः नाम ईश्वर ही है और ईश्वर प्राप्ति के आशय से नाम को साध्य कहा गया है। तन मन धन के त्याग में से मन का त्याग महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसके त्याग से सर्वस्व का अर्थात शरीर धन अथवा प्रसंगवश प्राण के त्याग करने की भी सिद्धता होती है। नाम जप से मन का त्याग करने की सिद्धता होने लगती है और नाम जप में उन्नति होने पर मन जपमय होता है, अर्थात मन का संपूर्ण त्याग होता है। इसलिए नाम जप करना अर्थात अंत में सर्वस्व देना है। सदगुरु जादू जी, वेदों में कहीं भी ईश्वर के नाम जप के संबंधी ज्ञान नहीं है। ऐसे कुछ भक्ति मार्ग के विरोधकों का प्रचार है, तो क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है इसमें। अच्छा। कुछ लोग वेदों का अर्थ ठीक से समझ नहीं पाए हैं, इसलिए वे ऐसा अयोग्य प्रसार करते हैं। वो सब असत्य ही है। विश्व की उत्पत्ति के आरंभ में ईश्वर का नाम था और अंत में भी रहेगा, क्योंकि यह स्वयंभू है। वेदों का उगम स्थान ईश्वर का नाम है। वेद सनातन धर्म एवं संस्कृति के मूलाधार एवं प्रमाण धर्म ग्रंथ है। परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति कर सृष्टि के कल्याण के लिए वेदों की रचना की है।